हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेलकम टू अनदर वियतनाम वीज़ा। और आज की इस वीडियो के अंदर हम एक केस डिस्कस करने लगे हैं जो कि मुझे काफ़ी हैरानी हुई इसको जान के, क्योंकि मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसके बारे में बात करने लगा विद प्रूफ्स। तो यहाँ पे क्या है कि इन्होंने मुझे कमेंट किया एक्चुअली। तो ये इनके फ्रेंड जो है कोची से ट्रैवल कर रहे हैं, कोची से ये जाएंगे कोलकाता और कोलकाता से ही जाएंगे हो ची मिन सिटी। ठीक है, ये इनकी आइटनरी है। इन्होंने अपनी फ़्लाइट बुक की है वेज जेट से। वैसे देखा जाए तो ये आई थिंक कोची से कोलकाता जाएंगे वेज जेट से, और आगे इंडिगो की इनकी फ़्लाइट थी जो कि नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब कि अर्ली मॉर्निंग पहुंचेगी। और यूजुअली आपको पता है कि जो भी आप बजट एयरलाइन से टिकट्स बुक करते हैं वियतनाम जाने के लिए, यूजुअली वो आपको नेक्स्ट डे ही पहुंचाती है। मतलब कि यानी कि अगर आज सितंबर 10 है तो 11 तारीख को आप मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग में पहुंचते हैं, सुबह 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, ऐसा होता है। अगर आप वियतनाम एयरलाइंस से या डायरेक्ट किसी नेशनल कैरियर से इनकी ट्रैवल करते हैं तो आप सेम डे भी पहुंच सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं आता। अब हुआ यहाँ पे ये है कि इन्होंने अपना ई वीज़ा अप्लाई किया होगा किसी एजेंट के थ्रू, जो कि आई थिंक मैं चलिए नाम क्या ले रहा, लेकिन इसमें क्लियरली दिया है, आप कॉमेंट पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या है कि इन्होंने ई वीज़ा बुक किया, इनकी ट्रैवल डेट है सितंबर 22 की या 3, जब भी मैं इस वीडियो को डालूंगा, और इन्हें 23 को पहुंचना था, जो कि इनकी फ़्लाइट आइटनरी के हिसाब से मुताबिक। होता यह है बीच में कि इनका जो वीज़ा है इन्होंने लगाया, वो लगाया है 23 का, क्योंकि वो वैलिड भी आइडली टेक्निकली 23 से होना चाहिए, क्योंकि आप 23 को लैंड करेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो कुछ भी इन्होंने गलत नहीं किया। इन्होंने दोबारा से क्या किया कि इन्होंने कॉन्टैक्ट किया कस्टमर केयर को एयरलाइंस की। वेज जेट से इनकी बात नहीं हुई, आपको पता है कि वेज जेट की कस्टमर सर्विस ही नहीं है। दूसरी चीज़, इन्होंने बात की इंडिगो से भी, तो इनको बदले में ये कहा गया कि आपको फ़्लाइट बोर्ड नहीं करने देंगे बिकॉज आपकी जो वीज़ा है वो नेक्स्ट डे स्टार्ट हो रहा है। मतलब कि 22 सितंबर को आप फ्लाइट बोर्ड करेंगे और 23 को आप लैंड करेंगे, आपको वीज़ा 23 से, तो हम आपको फ्लाइट बोर्ड करने नहीं दे सकते। दिस इज़ एब्सोल्युटली इनकरेक्ट आई वुड से, बिकॉज ऐसा एयरलाइंस को नहीं बोलना चाहिए था। बिकॉज मेरे केस में मेरी फ़्लाइट ऑब्वियसली इनकी सिंगल PNR की फ़्लाइट है। ठीक है, इन्होंने मुझे ये कंफर्म कर दिया था, तो इसमें वैसे भी कोई इनको इशू नहीं आना चाहिए था। तो मेरे केस में मैं आपको अपना केस दिखाता हूँ विद प्रूफ। आप मेरी फ़्लाइट आइटनरी पहले स्क्रीन पे देख लो। ठीक है, मेरे भी ऐसे था कि मुझे शायद 17 जून को फ्लाई करना था और मैं कोलकाता जा रहा था, जहाँ पे 8-9 घंटे का लेवर था। उसके बाद आगे मुझे फ़्लाइट पकड़नी थी रात को, यानी कि हो ची मिन सिटी के लिए। मेरे केस में मुझे एयरलाइंस ने बोर्डिंग डिनाई नहीं की, और जो मेरा वीज़ा था वो भी आप स्क्रीन पे देख लें। तो मुझे ये इशू नहीं आया कि मुझे एयरलाइन ने या मुझे एयरपोर्ट पे किसी ने रोका हो इस चीज़ के लिए कि आपका जो वीज़ा है वो अगले दिन का, तो हम आज आपको फ़्लाइट बोर्ड करने नहीं देंगे। ठीक है, तो गाइज मैसेज ये है बेसिकली इस वीडियो के अंदर कि अगर आप अपनी फ़्लाइट बुक करने लगे, स्पेशली बजट एयरलाइन से या डोमेस्टिक कैरियर्स वगैरह से, आप पहली चीज़ तो यह है कि ध्यान रखें इस चीज़ का। कोशिश आप करें, अगर सिंगल PNR की फ़्लाइट आप बुक कर सकते हैं, ये तो एक बात है। ठीक है, वो आपको एक्सपेंसिव पड़ जाएगी, राइट। तो अगर हम सस्ता ऑप्शन भी देख रहे हैं तो आप वीज़ा जो है अपना उस दिन का भी लगा सकते हैं जिस दिन आप डिपार्चर होगा आपका इंडिया से। तो मान लीजिए अगर आप दिल्ली से, गुजरात से, कहीं से भी आप जाते हैं, पहले कोलकाता जाते हैं, तो जिस दिन आप ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब कि 10 तारीख को अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, 10 तारीख का वीज़ा आप ले लें, क्योंकि एक बार वीज़ा आपका अप्रूव हो गया तो वो वैलिड होगा आगे 90 डेज़ के लिए। आपको पता मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी चल रहा है, तो स्टे पीरियड भी बढ़ा दिया 30 डेज से, मतलब 60 डेज। आप डिपेंड करता है कि आप कितना वहाँ रहना चाहते हैं। ठीक है ना, तो आप वो भी कर सकते हैं, उसमें यूल बी ऑन द सेफर साइड। लेकिन ऐसा इशू आना नहीं चाहिए था, क्योंकि मुझे ऐसा इशू नहीं आया। विद प्रूफ बोर्डिंग पास भी आपको दिखा देता हूँ किस तरीके मेरे बोर्डिंग पास है, क्या मेरी ट्रैवल आइटनरी थी, और मेरा जो वीज़ा है वो भी आपने देख लिया कि वो नेक्स्ट डे का ही था जब मेरे को वहाँ पे लैंड करना था हो ची मिन सिटी में। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज, दिस इज़ वेरी आई वुड से वन ऑफ द रेयर केसेस दैट आई हैव कम अक्रॉस, जहाँ पे इन्होंने ये चीज़ बताई है। तो इन्होंने एक्चुअली क्या किया, प्रोएक्टिवली एक्चुअली अपनी फ़्लाइट को शेड्यूल को चेक करने के लिए इन्होंने एक्चुअली एयरलाइंस को पहले कॉन्टैक्ट कर लिया। अब जो कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मैं किसी एयरलाइंस को ब्लेम नहीं करता इस चीज़ के लिए, एक कॉमन एक जेनेरिक मेरे एक थॉट है इसके बारे में कि जितने भी एयरलाइंस के कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, इनको पूरी नॉलेज नहीं होती चीज़ों की। ठीक है, या इनको नहीं पता होता, ये पूछने चले जाते हैं वगैरह वगैरह। तो सबसे बढ़िया यही है आपको कि मैंने आपको बता दिया है, वीज़ा आप फिर भी अगर नेक्स्ट डे का लेते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई डिनाई नहीं होगा। एक और मेरे पास एग्जांपल है, वियतनाम एयरलाइंस उन्होंने ट्रैवल किया, उनकी भी फ्लाइट जो थी, हालांकि वो नेशनल कैरियर डायरेक्ट फ्लाइट के बावजूद उनकी फ्लाइट रात को 11 बजे इंडिया से थी। नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब कि सितंबर 2 की उनकी फ़्लाइट थी, सितंबर 3 को शायद उन्होंने लैंड करना था हो ची मिन सिटी में। तो उनके केस के अंदर भी
भी जो उनके वीज़ाज थे वो 3 सितंबर से स्टार्ट हुए थे विद इफेक्ट फ्रॉम 3 सितंबर, उन्हें कोई इशू नहीं आया। तो डिपेंड करता है ये एयरलाइंस टू एयरलाइंस की वो आपको क्या कहते हैं। सो इन दैट केस यू मस्ट बी वेरी कॉशियस। और आप एक काम कर सकते हैं कि अगर आप जिस दिन डिपार्ट कर रहे हैं इंडिया से, फिर से बोलता हूं, आप उस दिन का भी वीज़ा, उस दिन की तारीख भी वीज़ा में डाल सकते हैं, क्योंकि आपका एनी हाउ वीज़ा वैलिड रहेगा लंबे पीरियड के लिए, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप नेक्स्ट डे पहुंच भी जाते हैं वहां पे एक दिन बाद तो सब चलता है। ऐसा अक्सर होता है, आई थिंक दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग कि हमारा वीज़ा अप्रूव हो जाता है 3 महीने के लिए होता है, लेकिन हम 2 महीने पहले ट्रैवल करते हैं। तो इसके अंदर भी आप वैसे ही मान के चलें, अगर आपको ये इशू आता है, आइडियली आपका, जैसे मैंने वो बताया कि मुझे कोई इशू नहीं आया और लोगों से भी मुझे फीडबैक मिला, उन्होंने कहा हमें कोई इशू नहीं आया, हालांकि उनकी ट्रैवल डेट नेक्स्ट डे की डली हुई थी वीज़ा के अंदर, ठीक है ना। तो बस एक छोटी सी वीडियो थी, मैंने आपको विद प्रूफ सब कुछ दिखा दिया है। जस्ट बी विजिलेंट। एयरलाइन से बात करते वक्त या टिकट बुक करते वक्त आप इस चीज़ को वेरीफाई करना चाहते हैं, पहले कर ले एडवांस में टिकट बुक करने से पहले, वरना आपके पास दोनों ही ऑप्शंस हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको क्या सजेस्ट करूँ कि अगर एयरलाइंस उठ के कुछ भी कह देते हैं अगर, तो इट्स बेटर कि आप जो वीज़ा पे डेट डाल रहे हैं, फिर से बोलता हूँ, वो आप डालें जिस दिन आप डिपार्ट करने लगे इंडिया से। ओके, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इस वीडियो को, इस मैसेज को शेयर कर दें सबके साथ, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाएं। एंड आई सी यू वंस अगेन। गुड बाय, टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।